हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस फॉर यू में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज हम लोग सीखेंगे जो कि आपका एक रीजनिंग का चैप्टर होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका हर जनरल कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। क्या नाम है? कोडिंग डिकोडिंग, है ना। मतलब इसमें ना आपको कोड वर्ड में सवाल पूछा जाता है और इसमें आपका ये जो प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट है ये अपना काफ़ी रोल प्ले करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर का जो बेस होता है यानी जो बेसिक होता है, ठीक है, यानी प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट, यानी जितने भी आपका अल्फाबेट है इन सभी का प्लेस वैल्यू क्या होता है इसको हम लोग याद करेंगे, वो भी ट्रिक्स याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कुछ को हम लोग ऐसे याद करेंगे और कुछ में तो ट्रिक होगा, उसको हम लोग आसानी से सीखेंगे। ठीक है, देखिए अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि ए आता है एक नंबर में, ये तो हर किसी को पता है ना कि सर ये जो होता है वो एक नंबर में आता है, ये हर किसी को पता है, ए पता है। ठीक है, फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे बी का कितना होता है, ये 2 नंबर में आता है, ये 3 नंबर में आता है और ये 4 नंबर में आता है। इतना में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो आप 1 2 3 4 देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, जहां भी लॉजिक लगता है वहां पे हम लोग लॉजिक लगाते हैं और फिर चलते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, यहाँ पे एफ है। ठीक है, अभी ई को हम छोड़ रहे हैं, अभी एफ के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखिए आप यहाँ पे एफ मतलब होता है क्या, सुनिए, एफ का मतलब होता है एफ फॉर फिक्स, एफ फॉर फिक्स और फिक्स फॉर सिक्स, एफ फॉर फिक्स और फिक्स फॉर सिक्स, यानी एफ जो आता है वो 6 नंबर में आता है। ठीक है, देखिए ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे अब हम लोग इधर याद करते हैं, देखिए ये याद करते हैं। ठीक है, आई, तो देखिए आई दोस्तों हम लोग ना कोई कोई क्या करता है कि आई को ऐसे लिखता है। ठीक है, आई, तो देखिए सर आई जो है वो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सर ये 9 की तरह लग रहा है, इसका मतलब आई कितने में आती है, तो 9 में आती है। आई कितना में आई, 9 में आई, आई 9 में आई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं के, तो अभी इसको छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए एल देखिए, एल, एल होता है 12, एल होता है 12, यानी एल 12 होता है मतलब एल 12, एल 12। ठीक है, तो एल कितने नंबर में आता है, 12 नंबर में आता है। ठीक है, एल कितने नंबर में आता है आपका, 12 नंबर में आता है ना। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया एल हो गया, ठीक है, 12 हो गया। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे आता है क्यू, क्या आता है, इधर भी छोड़ रहे हैं। ठीक है, इधर के आगे क्या आता है, क्यू, है ना। देखिए क्यू को कैसे याद करेंगे, देखिए की फोर होता है क्यून, की फोर क्या होता है, क्यून, और क्यून का मतलब क्या होता है, रानी। देखिए रानी को हमेशा खतरा होता है, अगर रानी अपने महल को छोड़ करके कहीं भी जाती घूमने के लिए तो उसको हमेशा खतरा होता है। ठीक है, तो रानी को खतरा और खतरा से 17। ठीक है, तो खतरा से 17 यानी क्यू जो आपका आता है वो 17 नंबर में आता है। ठीक है, तो आप यहां से इसको 18 भी याद कर सकते हैं, 17 18। उस तरह से देखिए 19, 19 का क्या होता है, 19 का होता है एस, एस 19, एस 19। देखिए साउंड थोड़ा सा दोनों का मिलता जुलता आ रहा है ना, तो एस का क्या होगा 19, एस का क्या होगा 19, एस का क्या होगा 19। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टी, क्या लिखा हुआ है टी, तो टी 20, टी 20 आप लोग जानते ही होंगे, टी 20, टी 20। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ पे ये हो गई। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये याद हो गया तो यू आपको 21 याद हो ही जाएगा। ठीक है, जेड आपको 26 याद हो ही जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए डब्ल्यू लिखा हुआ, तो डब्ल्यू का 23 होता है। देखिए अगर डब्ल्यू को ना हम ऐसे लिखे, ऐसे देखिए उल्टा करके, तो ये यहाँ पे 3 दिख रहा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे चल जाएगा तो 23 हो जाएगा, यानी डब्ल्यू कितना नंबर में आता है, तो 23 नंबर में आता है, डब्ल्यू 23 नंबर में आता है। ठीक है, चलिए तो इसको भी याद कर सकते हैं सर, ये 24 नंबर में आता है, कितना नंबर में आता है, ये 24 नंबर में आता है, उस हिसाब से ये 25 नंबर में आता है ना। उसके बाद ये कितना नंबर में आता है, तो 22 नंबर में आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर ये देखिए यहाँ पे जे, ये अगर आई में आई 9 नंबर में आता है तो जे 10 नंबर में आता है, आप इसको एक दो बार देखेंगे आधा हो जाएगा। ठीक है, तो जे का 10 आता है। देखिए यहाँ पे 11, ठीक है, 12 के बाद 13, एन यहाँ पे 14, अब यहाँ पे वो कितना होता है 15। ठीक है, अगर ये सब चीज याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो इसके लिए क्या है, छोटा सा ट्रिक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इजोटी, ई जे ओ टी वाई, है ना। देखिए इसका मतलब क्या कि ई आता है 5 नंबर में, जे आता है 10 नंबर में, ओ आता है 15 नंबर में, टी आता है 20 नंबर में, वाई आता है 25 नंबर में। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि आप बोलिए हमको बताइए, यहाँ पे देख लीजिए जी होता है 7 में, क्योंकि एफ होता है 6 में, तो जी 7 और एच 8 नंबर में होता है। आप इस पूरे वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारा का सारा चीज याद होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आपको कोई पूछ दिया कि बताइए 18, सॉरी आर बताइए, आर,
तो आप देखिए आर के आसपास देखिए क्या हो सकती है, ठीक है। नहीं अगर कुछ आप जानते हैं तो देखिए इजोटी लिखेंगे, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। अगर इजोटी हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, यहाँ नहीं दिखता होगा, है ना। देखिए यहाँ पे इजोटी, ई जे ओ टी वाई। आप इसे किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे बोलेगा आर, तो आर का क्या होगा, तो आप देख देख सकते हैं आर का मतलब क्या, आप देखिए यहां में से किसके आसपास आर आ रहा है, तो देख सकते हैं आप सर ओ, ओ पी क्यू आर, है ना। यानी ये आपका ओ 15 होता है, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए ओ के आसपास ही आर आ रहा है, और ओ का कितना होता है 15, तो 15 16 17 18, यानी कि आर में कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इस ट्रिक लॉजिक को आप याद रख सकते हैं। आप इसको 2-3 बार देखेंगे, आपको ये सारा चीज याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों।